हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित कविता आभार को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यह कविता 4 अंकों में विभक्त है, इसलिए इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। प्रथम भाग के अंतर्गत मैंने अंक 1 और 2 को पढ़ा दिया है और वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखें। आज मैं आभार शीर्षक कविता भाग 2 के अंतर्गत अंक 3 और अंक 4 को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ को मैं बताऊँगी और कठिन शब्दों के अर्थ के बाद ही मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो लीजिए आरंभ कर रही हूँ। देखिए, ये 3 अंक हैं। देखिए, जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सूनी हुई डगर, मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सब का दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो अब चलिए मैं पंक्ति में आए कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ। देखिए, आभार शिवमंगल सिंह सुमन, तृतीय अंक तथा चतुर्थ अंक के कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए, सूनी यानी खाली, डगर यानी रास्ता, राही यानी यात्री, राह पर चलने वाला, अमर, अमर जो ना मरे, आप लोग सभी जानते हैं। चतुर्थ अंक से देखिए, आकुल यानी व्याकुलता, बेचैनी, अंतर यानी भीतर मन में, हृदय जो कह सकते हैं, मन मतलब क्या, हृदय भी होगा इसका अर्थ। चिर तृप्ति यानी पूर्ण संतुष्टि, प्रहर यानी समय। तो ये प्रहर जो होता है असल में 3 घंटे का जो समय होता है उसको प्रहर कहते हैं। जैसे 24 घंटा है तो इसे 8 पहर कहेंगे, यानी एक पहर कितने का हुआ, 3 घंटे का। तो इसे आप हमेशा याद रखिए। अमरता पूर्ण प्रहर यानी अमृत से भरा समय, जीवन के अर्थ में भी ले सकते हैं। आभारी यानी कृतज्ञ, व्यथा यानी कष्ट, प्रसाद यानी उपहार। हम लोग जो पूजा में जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, तो वह है ईश्वर की तरफ से एक भेंट, उसी हम कहते हैं प्रसाद। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सूनी हुई डगर। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए हमेशा ही लोगों का साथ मिलेगा, यह कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का साथ मिलेगा परंतु कुछ लोग साथ नहीं देते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं जो साथ ना मेरा दे पाए, इसलिए कवि कहते हैं जो साथ ना मेरा दे पाए, यानी जिन लोगों ने किसी कारणवश हो हमारा साथ नहीं दिया, यानी हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते पर हो सकता है किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसकी कोई समस्या रही होगी, या किसी भी वजह से उसने हमारा साथ नहीं दिया, वे साथ नहीं दे पाए। तो उनसे कब सूनी हुई डगर, सूनी माने खाली और डगर मतलब रास्ता, तो इससे कभी भी रास्ता खाली नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति मंजिल को पाने के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग साथ देते हैं और कुछ लोग साथ नहीं देते हैं। तो जो व्यक्ति साथ नहीं दे रहे हैं उनके कारण उनका जो जीवन पथ है वो सूना हो जाएगा, ये नहीं होता है, यह संभव नहीं है। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर।
कवि कहते हैं कि मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या। ऐसा तो हो सकता है कि जो रास्ते पर चल रहा है एक दिन ऐसा हो कि उसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या वो राह पर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं मैं भी ना चलूं, यानी कभी भी ना चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि हो सकता है एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं राही मर, यानी रास्ते पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला जो राही है वह मरणशील है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राह अमर, लेकिन जीवन पथ जो है, मंजिल को पाने का जो रास्ता है वह कभी समाप्त नहीं होता है, वह तो अमर है, वह अनंत काल तक, सदियों तक चलता ही रहेगा। वह अनंत काल से ऐसे ही है। राह कभी नष्ट नहीं होते हैं, राही नष्ट हो जाते हैं, राही की मृत्यु होती है, लेकिन राह अमर होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कभी कोई दिन ऐसा हो कि उनकी मृत्यु हो जाए तो भी राह जो है अमर ही रहेगा। इस पथ पर वे ही चलते जो चलने का पा गए स्वाद। कवि कहते हैं जीवन संग्राम के मार्ग पर, जीवन संघर्ष के पथ पर वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसने इस संघर्ष के स्वाद को चखा है। क्योंकि जब मनुष्य संघर्ष करता है तभी तो वह विजय भी प्राप्त करता है। और जीवन पथ पर चलते हुए छोटे छोटे संघर्ष होते ही रहते हैं, और मनुष्य जब एक संघर्ष को जीत लेता है तो वह दुगने उत्साह से आगे बढ़ता है और जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना वह सहर्ष करता है, क्योंकि उसने उस स्वाद को चखा है। यहाँ स्वाद का अर्थ यही है। जिसने कभी कोई कार्य ही नहीं किया तो उस कार्य के सफल होने का आनंद उसे कैसे मिलेगा? जब आप कुछ खाकर देखते हैं, किसी चीज़ के स्वाद को समझते हैं, तभी तो आप उस स्वाद को अच्छा समझकर पुनः उसे खाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई वस्तु खाई ही नहीं है तो आपको खाने का भी मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसलिए स्वाद शब्द का उल्लेख है कि जब हम, जैसे कोई व्यक्ति कैडबरी चॉकलेट खाया है तो कैडबरी चॉकलेट के टेस्ट को जान गया है, तभी तो वो पुनः उस चॉकलेट को खाना चाहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कैडबरी चॉकलेट को खाया ही नहीं है, उससे आप अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि एक चॉकलेट है कैसा। तो इसी तरह से जीवन पथ का रास्ता संघर्ष से भरा हुआ है, और जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, विजय हासिल करते हैं, वो ही इस पथ पर आगे बढ़ते हैं। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। पुनः कवि कहते हैं जीवन पथ पर चलते हुए जिन जिन लोगों से उन्हें स्नेह मिला, अपनापन मिला, वे सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, कैसे चल पाता यदि न मिला, होता मुझको आकुल अंतर। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपके भीतर एक व्याकुल हृदय होना आवश्यक है। आपके भीतर एक बेचैनी होनी चाहिए, एक छटपटाहट होनी चाहिए कि आप कैसे अपने लक्ष्य को पाएं, कैसे आप अपनी मंजिल को पाएं। अगर आपके मन में कोई बेचैनी नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आप तो बैठे ही रहेंगे। आपको मंजिल को पाने की कोई लालसा ही अगर आपके मन में नहीं है तो आप तो कोई कार्य ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि वो कैसे चल पाते अगर उनके हृदय में कोई व्याकुलता नहीं होती। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। कवि यह भी कहते हैं कि जीवन पथ पर
वे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। अगर उन्हें चिर तृप्ति, चिर संतुष्टि प्राप्त हो जाती तो वे जीवन पथ पर अग्रसर क्यों होते? अगर आपको सब कुछ मिल ही जाए तो आप काम ही क्यों करेंगे? तो कवि यही बात कहना चाहते हैं और क्या कहते हैं? अमृतत्वपूर्ण प्रहर, अमरता से भरे हुए समय या जीवन अगर किसी को मिल जाए तो वो कोई कार्य नहीं करेगा, अपने लक्ष्य को पाना नहीं चाहेगा। लेकिन यह नहीं है, यानी चिर तृप्ति नहीं है, अमृतत्वपूर्ण प्रहर नहीं है, इसीलिए मनुष्य जो है जीवन पथ पर इसे पाने के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, चिर तृप्ति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। आभारी हूँ मैं उन सब का, पुनः कवि कहते हैं, मैं उन सभी व्यक्ति का आभारी हूँ, उन सभी व्यक्ति को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिन्होंने स्नेह तो नहीं दिया लेकिन वे प्रसाद रूप में व्यथा दिए, कष्ट दिए, दुख दिए। इस बात से कवि को कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है। वे उन व्यक्ति को भी क्या करते हैं? अपना आभार देते हैं जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया, व्यथा दिया। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। और कवि पुनः कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए जिन लोगों ने उन्हें स्नेह दिया, अपनापन दिया, वे उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, वे आभारी हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है, कोई दुख देता है, तो उससे होता क्या है? इससे होता है कि आपके अंदर दुख सहने की क्षमता और बढ़ती जाती है। यही कारण है कि कवि जो है उन सारे व्यक्तियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया है, क्योंकि दुख से कवि की हानि नहीं हुई, दुख से कवि की सहन शक्ति और बढ़ती गई। इसलिए कवि क्रोधित नहीं है बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो अंक 3 में हमने ये पढ़ा कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है, उनके साथ न देने से जीवन पथ जो है कभी सूना नहीं पड़ता है। और जीवन पथ जो है, जीवन का जो राह है वह अमर है। उस पर चलने वाले जो लोग होते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन राह अमर होता है। जीवन पथ पर वही चलता है जिसने संघर्ष करने के बाद जीत का स्वाद चखा है। अंक 4 में कवि ने यह समझाया है कि यदि हमारे मन में व्याकुलता, बेचैनी नहीं होती, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, उमंग नहीं होता, तो हम कभी भी जीवन पथ पर अग्रसर नहीं होते। हमारे अंदर अगर संतोष आ जाता, चिर तृप्ति आ जाती, तो हम कभी जीवन पथ पर अग्रसर नहीं होते। कवि यह भी कहते हैं, जीवन पथ पर चलते हुए जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया है वे उनके प्रति भी आभारी हैं, और जिन लोगों ने उन्हें स्नेह दिया उनके प्रति भी वे आभारी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित आभार शीर्षक कविता आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, सभी बच्चों में इसे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अब जो है परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। सब बच्चों को पढ़ना है, सभी की सहायता करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही है, बच्चों की सहायता करना। तो मेरे उद्देश्य को सफल बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।